नए बजट की इम्प्लीमेंटेशन तो हो गई है, लेकिन इसके असरात अब बराह रास्त आवाम पर क्या पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रा हम बात करते हैं जो हर घर की ज़रूरत है, यानी बिजली, जिसकी कीमत हर किसी की पहुंच से वक्त गुजरने के साथ साथ अब बाहर होती जा रही है। और इसके लिए शहरी अब सोलर सिस्टम पर कन्वर्ट हो रहे थे। तो हुकूमत ने पहले इम्पोर्टेड सोलर प्लेट्स पर 18% GST लगाने की तजवीज़ दी, जिसे फिर रिएक्शन के बाद ऐवान बाला ने सिर्फ 10% की सूरत में मंजूर किया। अब जो सोलर पैनल आम सारिफ को 24,000 में मिलता था, उसमें 10% के लिहाज से 2,500 रुपये बढ़ चुके हैं और अब ये सार्फिन को 26,500 में मिलेगा। यानी हर एक खरीदार पर अब ये नया बोझ डल चुका है। और साथ ही बिजली की कीमत में कमी लाने का फैसला भी किया गया। 100 यूनिट वाले सार्फिन से 11 रुपये 69 पैसे के बजाय 9.8% कम करने के बाद 10 रुपये 54 पैसे वसूल किए जाएंगे। और फिर 200 यूनिट से ज़ायद जो लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे उन पर पहले 100 यूनिट की कीमत 23 रुपये 59 पैसे से 5% कम करके 23 रुपये 44 पैसे, यानी बहुत ही माइनर सी ये कमी की गई है। दीगर तमाम कैटेगरीज़ के लिए भी बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 1 रुपये 15 पैसे की कमी की जाएगी। और इसी तरह से बिजली के फ़ी यूनिट की एवरेज कीमत तकरीबन 23 रुपये 75 पैसे से 31 रुपये 60 पैसे वसूल की जाएगी। तो अब ज़रा हम एक और अवामी ज़रूरत जो कि पेट्रोल है, जो हर एक शख्स की ज़रूरत है, उसकी थोड़ी सी हम बात करते हैं, जिसकी कीमत में हुकूमत ने क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स यानी 2 रुपये 50 पैसे कार्बन लेवी लगाते हुए पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे का इजाफा किया है। और अब कुल 258 रुपये 43 पैसे में मिलने वाला पेट्रोल आज से आवाम को 266 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर में मिल रहा है, जो अगले 15 रोज़ तक अब इसी कीमत में मिलेगा। फिर मुल्क में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की जो तादाद है वो तकरीबन 7.5 लाख से ऊपर है और डीजल से चलने वाले 10 लाख ट्रक्स भी इसके साथ मौजूद हैं। मजमूई तौर पर मोटरसाइकिलों की तादाद 3 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है। और अगर एक बाइक 2 लीटर पेट्रोल भी जलाती है तो बाइक चलाने वाले को इजाफी 18 रुपये देने पड़ेंगे। और इसी तरह हर लीटर पर तकरीबन 9 रुपये बढ़ाने का मतलब ये है कि मज़ीद महंगाई होगी, क्योंकि इसका जो असर है वो हर एक चीज़ पर पड़ता है। अब ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या अपनी वेबसाइट्स पर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन कारोबार करते हैं, तो उनके लिए भी ज़ाहिर कुछ अच्छी खबरें नहीं है। और अब उनकी किसी भी खदमात या कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेचने पर हुकूमत उनसे भी 18% जनरल सेल्स टैक्स लेगी और ज़ाहिर है वो इसको एंड कंज्यूमर पर मुंतकिल कर देंगे और यह आपकी कोरियर कंपनी ही वसूल करके FBR में जमा कराने की पाबंद होगी। तो अब आपको अपने ऑनलाइन कारोबार को रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा। सिर्फ वो लोग जो कोई चीज़ एक मरतबा ऑनलाइन बेच रहे हैं तो वो चाहे रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, लेकिन दोबारा अगर कुछ भी किसी को बेचना पड़ गया तो फिर रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाना होगी। अब वो तबका जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त पिछले चंद सालों में पिसा हुआ है, यानी तनख्वाहदार तबका जो कि हर साल सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, सालाना 6 लाख कमाने वाले पर अब ज़ाहिर पहले की तरह फ़िलहाल कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 6 लाख से 12 लाख के लिए टैक्स की शरह को 1% रखा गया है। फिर 12 लाख से 22 लाख वालों पर जो शरह है वो 11% होगी। अब ये सालाना बात हो रही है। 22 से 32 लाख वालों पर जो 23% टैक्स अप्लाई होगा, 32 से 41 लाख वालों पर 30% और 41 लाख से ऊपर वालों पर 35% इनकम टैक्स लगाया गया है। जबकि 1 करोड़ तक जिन जो पेंशन है और ग्रेजुटी है उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 1 करोड़ से अगर ये तजावुज़ करती है तो उस पर भी 5% टैक्स आयद होगा। तो आज से पहले एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल और चैलेंजिंग थी, और अब ये नया बजट नाफिज होने के बाद जिसमें कई तरह के मज़ीद टैक्सेस आयद हो चुके हैं, इसमें क्या तब्दीली एक आम आदमी की ज़िंदगी में आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।